कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। देखिए इस चित्र को, इस पेंटिंग को। ये उर्वशी और पूर्वा की लव स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें उर्वशी आकाश की तरफ उड़ती जा रही है और पूर्वा उसे रुक जाने के लिए कह रहा है। हर पेंटिंग के सब्जेक्ट के अनुसार उसके रंगों का उपयोग किया जाता है। ये एक लव स्टोरी है। इसमें पेस्टल शेड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। चूंकि उर्वशी एक अप्सरा है, इसके रूप और शरीर के बनावट को खास तौर से इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप लोग इस पेंटिंग को जरा गौर से देखिए। इस पेंटिंग की अच्छाइयों और बुराइयों पर मैं कल डिस्कशन करूंगा। आप लोगों को कुछ पूछना या कहना है? यस सर। पूछो। सर, एक हफ्ते पहले जब हमने आपके बारे में सुना कि आप इस इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, तो मैंने यही सोचा था आप 55-60 साल के तो जरूर होंगे। क्या नाम है आपका? सर अंजलि। यस मिस अंजलि। आप किसी भी आर्टिस्ट को उम्र की पाबंदियों में नहीं बांध सकते। मेरे पिताजी भी एक आर्टिस्ट थे। 3-4 साल का था तब से मैंने ब्रश पकड़ना सीख लिया था। एनीवे, आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें कल होंगी। ओके, अभी मुझे जाना है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। वर्मा जी, अंदर आ सकता हूं? आइए आइए प्रशांत बाबू, आइए। बैठिए, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वर्मा जी, आपको मेरे लिए मकान मिल गया? जी हाँ प्रशांत बाबू, बढ़िया 3 कमरों का, अच्छी लोकेलिटी, इलाका शांत और डिपॉजिट कुछ नहीं। आपको बस 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। आप जो कह रहे सच है ना? अरे 100% सच। आप कहें तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बड़ी मेहरबानी आपकी। और ये है उस घर का पता, आप वहां चले जाइए, मकान मालिक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे भैया रुको रुको। एक्सक्यूज मी, आप कहीं जा रही हैं? मैं छोड़ दूं आपको? नो थैंक यू। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूं। बताइए कहां जा रही हैं आप? स्वराज नगर। अरे स्वराज नगर, मैं भी तो वही जा रहा हूं। आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं।
देखिए, आप घबराइए मत, आइए ना, आइए आइए आइए। शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने मुझे देखकर ऑटो रोकी, मुझे लिफ्ट दी, इसलिए। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, डर तो मैं भी गया था कि आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस यहाँ रोक दीजिए। मैं आपको छोड़ देता हूँ, छाता है मेरे पास। मैं वैसे भीग चुकी हूँ, आप तकलीफ क्यों करते हैं? शुक्रिया। भैया चलो आगे। प्रशांत बाबू। जी आप शर्मा जी? जी हाँ, मुझे वर्मा जी ने आपके बारे में सब बता दिया था। अच्छा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए 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 प्रशांत बाबू, ये हमारा ड्राइंग रूम है और बेडरूम और बाथरूम उस तरफ है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा शर्मा जी, कितनी शांति है यहाँ पर। देखिए, आपकी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है, बस आप अपने कपड़े लेके आ जाइए। ठीक है शर्मा जी, मैं कल ही आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपका एग्रीमेंट तैयार रखता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। इतनी बारिश में सब्जी? एक्चुअली जब मैं घर पहुंची तो मैं वैसे ही भीग चुकी थी, तो माँ ने कहा कि सब्जी लेने चले जाओ, इसलिए मैं सब्जी लेने आ गई। आई सी, लगता है आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं। हाँ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। और आप? मैं कल से शर्मा निवास में रहने आ रहा हूँ। आप सर्विस करते हैं? जी, मैं एक चित्रकार हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में चित्रकला पढ़ाता हूँ। और आप? मैं यूं समझ लीजिए कि कला से मेरा भी गहरा रिश्ता है। रियली? खैर, अब आप नजदीक रहने आ गए हैं तो फिर मुलाकात होगी। मैं चलती हूँ। ठीक है। कहिए, कैसा लगा मकान? वर्मा जी, आपकी मेहरबानी से एक बहुत अच्छा मकान बहुत कम किराए पर मिल गया। मैं निजी तौर पर जानता हूँ शर्मा जी को। यह मकान काफी दिनों से खाली पड़ा था और वो ऐसे वैसे किसी किराएदार को देना नहीं चाहते थे। अब आपसे अच्छा किराएदार उन्हें कौन मिलेगा? वैसे आप अपनी पत्नी कब लाने वाले हैं? वर्मा जी, मेरी तो शादी नहीं हुई अब तक। मम्मी पापा जबलपुर में हैं, अपना पुश्तैनी घर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। बस कभी कभार आते जाते रहेंगे। जैसे प्रशांत बाबू, आपके लिए मकान ढूंढा है, वैसे पत्नी भी ढूंढनी होगी।
मेरी मम्मी भी वही चाहती है, लेकिन क्या करूं, किसी लड़की के साथ कुंडली नहीं मिलती। प्रशांत, हो जाएगा। समय आने पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। घर भी मिल गया है, देख लेना, पत्नी भी मिल जाएगी। सारा सामान आ गया प्रशांत बाबू? जी सर। ये रहा आपका एग्रीमेंट, इसे पढ़ लीजिएगा। नहीं शर्मा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, 33,000 रुपए, 11 महीने का किराया, गिन लीजिए। नहीं नहीं प्रशांत बाबू, इन्हें गिनकर लक्ष्मी जी और आपका अपमान नहीं करना चाहता। देखिए, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच नहीं करना। मैं यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ। जी। ठीक है, चलता हूं मैं। अच्छा। अरे, बड़ा खूबसूरत कैमरा है, लेकिन आप तो चित्रकार हैं ना? जी शर्मा जी, फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, ये मेरे काम का एक अहम हिस्सा है। प्रशांत बाबू, एक बात बोलूं, आप बहुत गुणी आदमी हैं। चलता हूं। नमस्ते। तो तुम मेरे पास के मकान में रहती हो, ना जाने कब से तुम मेरी कल्पना पर छा गई हो। जब तुम मेरा बनाया हुआ चित्र देखोगी तो हैरान रह जाओगी। प्रशांत बाबू, अरे आप?
प्रशांत बाबू, आप यहाँ कैसे? मैं ऑटो का इंतजार कर रहा था। मगर आप यहाँ कैसे? मैं यही पास के ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा, प्रशांत बाबू, लेकिन पहले आप ये बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस दिन जब आपने मुझे ऑटो में लिफ्ट दी थी, आप ही ने मुझे अपना नाम बताया था। अच्छा, बताया होगा। क्या है ना, मुझे बातें बोलने की बहुत आदत हो गई है। यकीनन आप मेरा नाम भी भूल चुके होंगे। वैसे मेरा नाम रागिनी है। रागिनी? लेकिन आपका तो नाम उर्वशी होना चाहिए। उर्वशी? वो क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे आपसे एक सच बोलना पड़ेगा और पहले माफी भी मांगनी पड़ेगी। सच? माफी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ। मैंने कल रात को चोरी से आपका डांस देखा। सच मानिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं इंद्र के दरबार में बैठा हूँ और मेरे सामने उर्वशी नाच रही है। प्रशांत बाबू, तो फिर इस बात पे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम बंगाली हैं और मेरे घर में सभी कलाकार हैं। मेरे पिताजी तबले पर संगत करते हैं, मेरा छोटा भाई हारमोनियम बजाता है और मेरी माँ सितार बजाती तो है ही, साथ में बहुत अच्छा गाती है। रात हमारी गाने बजाने की होती है, लेकिन मोहल्ले वाले हमसे मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग गाने बजाने और नाचने को बुरा मानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? कला तो एक पूजा है, एक साधना है, दुनिया कुछ भी कहे। कल रात को जो मैं तुम्हारे एक डांस देखा, वो मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा बैठ गया कि मैंने अपनी पेंटिंग पे भी तुम्हारा चेहरा देखा। प्रशांत बाबू, आप एक चित्रकार हैं, एक बहुत बड़े चित्रकार। आपका नाम है, शोहरत है। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और सच बताऊं, आप वो पहले इंसान हैं जिसने मेरी डांस की तारीफ की है। रागिनी जी, आप इतनी अच्छी डांसर हैं, आपको तो बड़े बड़े कंसर्ट्स में डांस करना चाहिए। मैं बहुत सारे कंसर्ट्स कर चुकी हूँ। जब मैं 18-19 साल की थी, तब मैंने अहमदाबाद, पटना, कोलकाता ऐसे बड़े बड़े शहरों के बहुत सारे कंसर्ट में भाग लिया था। लेकिन रागिनी जी, आपने अभी अभी कहा कि आप बड़े बड़े कंसर्ट्स में डांस कर चुकी हैं, तो मैं वो पहला आदमी कैसे हो सकता हूँ जो आपकी तारीफ कर सकता है? दरअसल हुआ यूं कि अचानक मेरे माँ बाप ने मेरे कंसर्ट्स बिल्कुल बंद करा दिए, क्योंकि उनको मेरी शादी करानी है। आजकल तो मैं सिर्फ रियाज करती हूँ। तो उस हिसाब से कंसर्ट्स के बाद आप पहले इंसान हुए ना जिसने मेरी डांस की तारीफ की है। खैर, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बात बताइए, आप मेरे घर आएंगे ना? जरूर। जरूर आऊंगा। ऑटो आ गया। ऑटो। ऑटो, रुको रुको, एक मिनट बैठिए। चलो भैया। अच्छा, नमस्ते। ये लो भैया, 50 रुपए। अरे प्रशांत बाबू, आ गए आप? आइए आइए प्रशांत बाबू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। आइए ना अंदर। नहीं, बस ठीक है। मैं ये पूछने आया था कि कल की रात कैसी बीती? बहुत बढ़िया। शुक्र है भगवान का। वैसे प्रशांत बाबू, आप अकेले रहते हैं, खाने पीने की तो दिक्कत होती होगी ना? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कहीं भी खा लेता हूँ। प्रशांत बाबू, मैं ये कहने आया था कि मेरा यहाँ घर है, मेरी फैमिली है और एक बेटी है जो बीए पास है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। नहीं शर्मा जी, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। आपका ये जो प्रस्ताव है ना, मैं इसे मंजूर नहीं करूंगा। चलो ठीक है, लेकिन एक दिन मेरे यहाँ खाना खाने तो आ सकते हो ना? जरूर आऊंगा। मैं कल शाम का खाना आप ही के यहाँ खाऊंगा। क्या है ना, आप ठहरे मकान मालिक, मुझे मकान से बाहर कर दोगे तो मेरा क्या होगा? तो कल की शाम पक्की? पक्का जी। थैंक यू, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलवाती हूँ। पिताजी आइए। पिताजी ये वही हैं जिन्होंने मुझे ऑटो में लिफ्ट दी थी। ये मेरे पिताजी हैं निरंजन सान्याल। नमस्कार दादा। नमस्कार। ये मेरी माताजी हैं करुणा सान्याल। नमस्कार। और ये मेरा छोटा भाई है प्रदीप सान्याल। नमस्कार। सनल बाबू, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में चित्रकला पढ़ाता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे शहर में, इस पड़ोस में मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसके सारे सदस्य कलाकार हैं। नहीं नहीं बेटा, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है जो हमारे पड़ोस में इतना महान कलाकार मिला। पेंटिंग की दुनिया में इतनी छोटी सी उम्र में आपने कितना नाम कमाया। सनल बाबू, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी बेटी रागिनी का एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। पोर्ट्रेट? सनल बाबू, आप चिंता मत कीजिए। रागिनी को मेरे सामने घंटों बैठना नहीं पड़ेगा। मैं अपना कैमरा साथ लाया हूँ। इसी कैमरे से तस्वीर खींचूंगा और उसी तस्वीर से उसका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। जी मुझे कुछ ऐतराज तो नहीं है, लेकिन कुंवारी लड़की है, शादी ब्याह की चिंता तो लगी रहती है। सनल बाबू, वो कोई बदनसीबी होगा जो आपकी बेटी का रिश्ता नामंजूर करेगा। काश ऐसा हो पाता। नहीं नहीं माशिमा, रागिनी इतनी अच्छी कलाकार है, इसके लिए तो एक बड़े घराने का लड़का चाहिए। माशिमा, आपकी उर्वशी को तो एक पूर्वा जैसे राजा की आवश्यकता है। रागिनी, मैं आपकी तस्वीर ले लूं? ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप जैसा कलाकार मेरी फोटो लेगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अगर आप मेरी पोर्ट्रेट बनाएंगे तो मैं अमर हो जाऊंगी। चलो ठीक है, ये बैकग्राउंड ठीक रहेगा। आइए आइए आइए। आप यहां पर खड़े हो जाइए। ओके? ये लग गया फ्लैश। रेडी? वो मुद्रा, हाँ, स्माइल 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 स्माइल। जनाब, या ओके गुड। वो दूसरा वाला पोज, हाँ, वेरी नाइस, परफेक्ट। स्माइल, वेरी नाइस। एक और पोज देना। वन मोर। लेंस पे लिख दो। हाँ, चलो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बेटा। स्माइल प्लीज। वेरी गुड। प्रशांत बाबू, आप कुछ जलपान लेंगे? नहीं, मैं खा चुका हूँ। तो फिर ठीक है, कल का डिनर हमारे साथ। कल रात का खाना मैं कल रात का खाना मैं कोई बात नहीं, मैं समझ गई। चलो ठीक है, मैं शर्मा जी को मना कर दूंगा, लेकिन मैं कलाकार को नहीं मना कर सकता। कल रात का खाना आप ही के यहाँ खाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ठीक है। भाई लड़का काफी अच्छा है। कल आना मत भूलिएगा। जी, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते।
प्रशांत बाबू, अरे रागिनी जी, आप? प्रशांत बाबू, आपके लिए चाय लाई हूँ। थैंक यू, लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ कैसी? यूं कहिए कि आपने दरवाजा खुला रखा था, इसलिए मैं अंदर आ गई। दरवाजा खुला रखा प्रशांत बाबू, था? हाँ? अच्छा ये बताइए कि अब नाश्ते में क्या लेंगे? कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा चाय पीजिए और बताइए आपको कैसी लगी। ठीक है। बहुत अच्छी। रागिनी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ऐसा बड़ी किस्मत वालों के साथ होता है। भगवान ने प्रशांत को हमारे यहाँ किराएदार के रूप में भेज दिया है। वो आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर है और एक नामी चित्रकार है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रशांत तुम्हारे इस घर के रिश्ते का इंतजार कर रहा है। ओफो, तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? आज रात मैंने उसे खाने के लिए इनवाइट किया है और शाम को एक बार याद दिलाने फिर चला जाऊंगा। पापा गरम गरम चाय। और बेटी माधवी को भी साथ में ले जाऊंगा। बेटी, ऐसा लज्जतदार खाना बनाना कि वो उंगलियां चाटता रह जाए। हाँ बेटी, बढ़िया खाना मर्द की कमजोरी होती है। और मैं किसी भी कीमत पर प्रशांत को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। पापा। वर्मा जी नमस्कार। आइए आइए शर्मा जी, आइए। मुझे उम्मीद है प्रशांत से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं वर्मा जी, मैं आज आपके पास कुछ और ही इरादे से आया हूँ। अरे भाई, किस इरादे से? देखिए वर्मा जी, मैं अपनी बेटी माधवी की शादी प्रशांत से करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है आपका? अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? अरे वर्मा जी, आप तो जानते हो मैं अपनी बेटी माधवी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। शर्मा जी, जब प्रशांत को पता लगेगा कि ये मकान तुमने इतने सस्ते में उसे दिया है तब। और आप अपने घर की असलियत तो जानते हैं ना? हाँ भाई जानता हूँ, लेकिन जब प्रशांत मेरा दामाद बनने के लिए राजी हो जाएगा तो फिर मैं उसे इंदिरा नगर वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दूंगा। मगर उससे पहले कोई घटना घट गई तो? ओ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। माधवी बेटी, बेटी माधवी, माधवी बेटी। जी पापा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा, अगर मैं भी आपके साथ उन्हें बुलाने चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? हाँ ये तो सही है। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जी पापा। अरे शर्मा जी, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास? अरे भाई मैं तो खुद आपको लेने आया हूँ। एक्चुअली शर्मा जी, एक बात है। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। वो सामने वाले मकान में सनाल बाबू है ना, आज उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है। क्या? शर्मा जी, मैं कल शाम को आपके घर आ जाऊंगा। कहना कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए शर्मा जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें मना कराता हूँ। मैं क्या बताऊं आपको? ठीक है शर्मा जी, मैं अभी उन्हें मना कराता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं यूं गया यूं आया। प्रशांत बाबू, अभी आया।